सुनो, बाज आसमान का राजा क्यों कहलाता है पता है? क्योंकि उसके पास ऐसी 7 आदतें हैं जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। और अगर तुमने ये आदतें अपनी जिंदगी में उतार ली तो मैं लिख कर देता हूँ, तुम्हें कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे हालत कैसी भी हो। ये बातें तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 7 बातें तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बाज की पहली आदत, ईगल फ्लाइज हाई, आसमान का राजा। बाज हमेशा ऊंचाई पर उड़ता है जहां बाकी पक्षी पहुंच भी नहीं सकते। ऊंचाई पर उड़ना मतलब अपने सपनों और सोच का लेवल ऊंचा रखना। जब बारिश होती है तो ज्यादातर पक्षी किसी पेड़ के नीचे, किसी छत के नीचे या किसी सुरक्षित जगह में छुप जाते हैं, क्योंकि वो भीगना नहीं चाहते, ठंडी हवा से बचना चाहते हैं। लेकिन बाज ऐसा नहीं करता, वो बारिश से भागता नहीं, वो अपने पंख फैलाकर ऊंचा उड़ता है, इतना ऊंचा कि बादलों के भी ऊपर चला जाता है जहाँ बारिश पहुँच ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या है? मुश्किलें बारिश की तरह है, हर किसी की जिंदगी में आती है, अमीर गरीब छोटे बड़े सभी के पास। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उनका सामना कैसे करते हो। ज्यादातर लोग परेशानी आते ही रुक जाते हैं, चुप जाते हैं, शिकायत करते हैं जैसे बाकी पक्षी। लेकिन बाज जैसी सोच वाले लोग समस्याओं से ऊपर उठ जाते हैं। वो मुश्किलों को अवॉइड नहीं करते, वो अपने लेवल को उतना ऊंचा कर लेते हैं कि परेशानी खुद उन तक नहीं पहुंच पाती। प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में आती है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड तय करता है कि तुम उसमें फंसोगे या उससे ऊपर निकलोगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की जिंदगी देखो। गरीबी थी, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी हालत को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने अपनी मेहनत, सोच और एटीट्यूड को इतना ऊंचा कर लिया कि मुश्किलें उनके पीछे रह गई और वो भारत के सबसे प्यारे राष्ट्रपति बने। हमेशा अपनी सोच और महत्वाकांक्षा को उस लेवल पर रखो जहां पहुंचना मुश्किल हो, तभी आप भीड़ से अलग दिखोगे। बाज की दूसरी आदत, ईगल हैज क्लियर विजन, नजर मंजिल पर। बाज की नजर इतनी तेज होती है कि वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपना शिकार साफ देख सकता है। जब उसका लक्ष्य दिख जाता है तो वो बीच में होने वाली किसी भी रुकावट की परवाह नहीं करता। देखो MS धोनी सर, रांची जी जैसे छोटे शहर से आए लोग कहते थे ये टीम में नहीं आ पाएगा, लेकिन उनकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताना। जब तक आपका लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, आप किसी भी रास्ते पर भटक सकते हैं। इसलिए पहले लक्ष्य तय करो, फिर नजर वही टिकाओ। बाज की तीसरी आदत, ईगल फ्लाइज अलोन, अकेली उड़ान। बाज कभी झुंड में नहीं उड़ता, वो अपनी उड़ान खुद तय करता है। भीड़ के पीछे चलोगे तो भीड़ में खो जाओगे, अकेला चलना सीखो। जैसे अपने रतन टाटा सर, जब उन्होंने नैनो कार बनाने का सपना देखा, लोग हंसते थे, कहते थे इतनी सस्ती कार कौन बेचेगा। लेकिन उनका मकसद था भारत के हर परिवार को कार का सपना पूरा करने का मौका देना। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो कभी कभी आपको अकेले चलना होगा और भीड़ के खिलाफ जाना होगा। बाज की चौथी आदत, ईगल लव्स द स्टॉर्म, तूफान से दोस्ती। जब तूफान आता है छोटे छोटे पक्षी डर कर चुप जाते हैं, लेकिन बाज तूफान से उड़ान भरता है, क्योंकि उसे पता है तेज हवाई उसे और ऊपर ले जाएगी। जैसे अभिनव बिंद्रा सर, चोटें, नाकामियां, दबाव सब झेलने के बाद भी उन्होंने 2008 में भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड जीता। चुनौतियां आपको तोड़ने नहीं बल्कि ऊपर उठाने आती है, बस आपको उनका सामना करना आना चाहिए। बाज की 5वीं आदत, ईगल ट्रांसफॉर्म थ्रू पेन, दर्द से नया जन्म। जब बाज 40 साल का होता है, उसके पंख, चोंच और पंजे पुराने हो जाते हैं। वो पहाड़ की ऊंचाई पर जाता है, अपने पंख नोचता है, चोंच तोड़ता है, दर्द सहकर खुद को नया बनाता है और फिर 30 साल और जीता है। अपने मिल्खा सिंह सर, बचपन में परिवार खोया, गरीबी में पले, लेकिन दर्द को ताकत बनाया और द फ्लाइंग सिख बनकर भारत का नाम रोशन किया। अगर आप बदलने का दर्द नहीं सहोगे तो जिंदगी आपको पीछे छोड़ देगी। बदलाव दर्दनाक है लेकिन जरूरी है। बाज की 6वीं आदत, ईगल नेवर ईट्स डेड प्रे, नई चुनौती हर दिन। बाज कभी मरे हुए शिकार को नहीं खाता, वो रोज नई चुनौती लेता है। अपने विराट कोहली 1 सेंचुरी मारकर रुकते नहीं, अगले मैच में फिर नई पारी शुरू करते हैं। कल की जीत पर आराम मत करो, हर दिन नई चुनौती लो, वरना विकास रुक जाएगा। बाज की 7वीं आदत, ईगल पुशेस टू ग्रो, उड़ने की मजबूरी। बाज अपने बच्चों को उड़ान सिखाने के लिए घोंसलों को कठिन बना देता है और उन्हें बाहर ढकेल देता है। जैसे स्टार्टअप्स फाउंडर जो अपने टीम मेंबर्स को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं ताकि वो सीखे, बढ़े और नई ऊंचाई छुए। अगर आप खुद को या दूसरे को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे तो असली क्षमता कभी बाहर नहीं आएगी। अगर तुम अभी अनकंफर्टेबल हो जाओगे तो तुम्हारा आगे का जीवन कंफर्टेबल होगा।
इसलिए जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। तो दोस्त सोचो, दूसरे पक्षी की तरह जमीन पर रहोगे या आसमान में बाज की तरह राज करोगे। नजर साफ रखो, ऊंचाई पर उड़ो, अकेले चलो, तूफान को गले लगाओ, दर्द को अपनी ताकत बनाओ, नई चुनौतियों का पीछा करो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। याद रखो, आसमान कोई सीमा नहीं, वो तो तुम्हारा खेल का मैदान है। अपने पंख फैलाओ और उड़ जाओ, अब भी सही मौका है।